Hello friends, this is Pradeep Singh and you are watching me on my YouTube channel that is Reasoning Ace। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो आपके एसएससी में, रेलवे में, चाहे स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो कोई कांस्टेबल का एग्जाम हो, चाहे वो पुलिस का एग्जाम हो, एसआई का, या कोई भी ऐसा स्टेट लेवल का एग्जाम हो, वहां से इससे क्वेश्चन कंफर्म एग्जाम में आपके पूछा जाता है। तो बहुत ध्यान से पूरा वीडियो के साथ बने रहिएगा दोस्तों। आज हम बात करेंगे कैलेंडर के कॉन्सेप्ट पे, जहां हम कैलेंडर के बेसिक्स को भी समझेंगे और उसके क्वेश्चंस को कैसे शॉर्ट ट्रिक्स को भी देखेंगे, ताकि क्वेश्चंस को चंद सेकंड्स में हम लोग सॉल्व कर पाए। तो दोस्तों बने रहिए पूरा वीडियो के साथ और आते हैं सबसे पहले हम कैलेंडर के कुछ बेसिक्स पे बात करें। तो दोस्तों जहां कैलेंडर के बेसिक्स की हम बात करेंगे, तो सबसे पहले आपको मैं कुछ फैक्ट्स के बारे में जरूर बताना चाहूंगा। जैसे कि हम जो कैलेंडर देखते हैं उसे ग्रिगोरियन कैलेंडर बोलते हैं, क्योंकि जो इसके जनक है वो मिस्टर ग्रिगोरियस है, तो उन्हीं के नाम पे इनका नाम पड़ गया है। यानी जो कैलेंडर हम देखते हैं उसको ग्रिगोरियन कैलेंडर बोलते हैं। और जैसा कि कैलेंडर में आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें कुछ चीजें तो होती है, जैसे ईयर हो गया, मंथ हो गया, डेज हो गया, डेट हो गया। हमें ये चार चीजें देखने को मिलती है और हमारे क्वेश्चंस भी इन्हीं चार चीजों पे बेस्ड होंगे। तो पहले इन चारों चीजों को जरा समझते हैं। यानी सबसे पहले हम बात करते हैं ईयर के कॉन्सेप्ट पे। जब हम देखते हैं यहाँ पे कैलेंडर के बेसिक्स में कि ईयर की बात करें, ठीक है, तो आपने देखा होगा ईयर्स दो टाइप के होते हैं, दो तरीके के होते हैं। एक ईयर होता है जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल ईयर, ठीक है, और इसके अलावा एक ईयर होता है जिसको हम बोलते हैं लीप ईयर। और आप बड़े अच्छे से दोनों का फर्क समझते भी होंगे, जिसमें नॉर्मल ईयर में हम कहते हैं कि यहाँ 365 दिन होते हैं, एक साल में कितने 365 डेज होते हैं, हम ये कहते हैं, ठीक है। और इसमें फरवरी जो होता है वो 28 दिन का होता है, यानी जो फरवरी होता है वो 28 डेज का होता है, ठीक। इसी तरीके से जब लीप ईयर की बात करें तो लीप ईयर में हम कहते हैं कि 366 डेज होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो फरवरी होता है वो 29 डेज यानी 29 दिन का होता है। क्लियर है? तो यहाँ बात को समझिएगा, हमें समझना क्या है कि ये यहाँ 365 दिन होते हैं नॉर्मल डेज में, नॉर्मल ईयर में, और लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, ठीक है। और हम ये भी चीज जानते हैं कि ये जो लीप ईयर आता है ये हमेशा 4 साल बाद आता है, यानी हर 4 साल पे हमारा लीप ईयर आता है। तो दोस्तों ऐसा क्यों होता है कि 4 साल पे लीप ईयर क्यों आता है, ठीक है। तो पहले इस फैक्ट को समझते हैं, समझिएगा ध्यान से। जैसा कि हमें बहुत अच्छे से पता है, एक साल में जो दिन होते हैं वो कितने होते हैं, 365 दिन होते हैं। लेकिन एग्जैक्टली वैल्यू मैं बता रहा हूं, बहुत ध्यान समझिएगा। अगर आप कोई आपसे बोले कि एक साल में दिन कितने होते हैं, तो बस एक साल का जो टोटल ड्यूरेशन होता है उसको ध्यान से देखिएगा। वो टोटल होता है 365 डेज, 5 आवर, 48 मिनट एंड 46 सेकेंड्स। जी हाँ दोस्तों, एक साल का जो टोटल ड्यूरेशन होता है वो 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकेंड होता है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान समझिएगा। तो ये जो 365 के बाद ये 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड हो रहा है, इसी को हम अप्रोक्सीमेट मान लेते हैं 6 घंटा। और इसको हम कितना मान लेते हैं, 6 घंटा। यानी हर साल में हम ये कह सकते हैं, हर साल में ये 6 घंटा एक्स्ट्रा हो रहा है। और ये अगर एक साल में 6 घंटा एक्स्ट्रा होगा तो 4 साल में 6 चौके 24 घंटा एक्स्ट्रा होगा। होगा कि नहीं होगा? तो ये 4 साल में कितने घंटे एक्स्ट्रा हो जाएगा, 24 घंटे एक्स्ट्रा हो जाएगा। 24 घंटा मतलब एक दिन एक्स्ट्रा होगा। तो दोस्तों यही वो रीजन है कि जिस वजह से हर 4 साल पे 366 डेज यानी लीप ईयर पड़ते हैं और फरवरी 29 का होता है। रीजन यही है। क्लियर है? तो चलिए आते हैं अब इसके दूसरे फैक्ट्स पे, उसको भी। अभी हम लोगों ने देखा है कि ईयर के दो कॉन्सेप्ट है, नॉर्मल ईयर और लीप ईयर है, और इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं हम लोगों ने अभी उस पर भी बात किया है। और हमने देखा हर 4 साल पे लीप ईयर आता है। तो जब हर 4 साल पे लीप ईयर आता है तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि किसी भी साल की पहचान करना है कि वो लीप ईयर है कि नॉर्मल ईयर। क्योंकि हमें कोई भी कैलेंडर याद तो नहीं है कि यार किसी साल में फरवरी 28 था कि 29 था, याद तो नहीं, लेकिन पहचान की बात है तो वो पहचान कैसे करना है समझिएगा। हमेशा याद रखिएगा 4 साल पे लीप ईयर आता है ना, क्लियर है ना। तो आपको करना कोई नहीं है, कोई भी ईयर दिया हो उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। कोई भी ईयर दिया उसको कितने से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। जैसे मान लीजिए सन 2004 दिया हो, ठीक है, 2004 दिया हो, और अगर इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो बताइए ये इससे पूरी की पूरी बार में कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? कट जाएगा। अगर ये याद रखिएगा ये पूरी बार में कट गया तो इसका मतलब ये क्या हो गया, एक लीप ईयर हो गया। जी हाँ दोस्तों, कोई भी साल को 4 से भाग करिएगा, अगर वो कट गया तो वो लीप ईयर होगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लिख दे 2018 है, तो इसको भी जरा अगर हम 4 से काटना चाहे तो क्या ये कटेगा?
ये नहीं कटेगा, और नहीं कटा तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल ईयर हो जाएगा। यानी पहचान का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है समझिएगा, कोई भी साल दिया होगा उसको किससे डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है। अगर वो कट गया तो लीप ईयर, और वो ना कटा तो नॉर्मल ईयर। यानी ये पहचान का तरीका होता है, हम कैसे पहचानेंगे कोई भी साल लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है। क्लियर है? अब जरा समझिएगा, अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं सन 2000। अब देखिए ये भी तो एक साल रहा सन 2000, लेकिन याद रखिएगा ये सिर्फ साल नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं सेंचुरी ईयर। ये सेंचुरी वाला साल है। जैसे हम ले लें सन 1900, ये भी तो एक साल रहा होगा, लेकिन ये सेंचुरी ईयर है। जैसे सन 1700, 1800, सन 2100, सन 2200, इसको सेंचुरी ईयर बोलते हैं। अगर कोई सेंचुरी ईयर होगा तो उसकी पहचान कैसे करनी वो समझिएगा। अगर कोई सेंचुरी ईयर होगा तो हमेशा याद रखिएगा उसको 4 नहीं, उसको 400 यानी 400 से डिवाइड करते हैं। तो 2000 को अगर 400 से डिवाइड करेंगे तो पूरी पूरी बार में कट जाएगा, यानी ये हो जाएगा क्या, लीप ईयर है। और अगर 1900 को 400 से डिवाइड करेंगे तो ये नहीं कटेगा, तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल ईयर हो जाएगा। क्लियर है? तो आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा। आपको समझना क्या यहाँ पे वो ध्यान रखिएगा, अगर कोई ईयर है तो उसको 4 से भाग करेंगे। क्लियर? कट गया तो नॉर्मल ईयर, नहीं कटा तो लीप ईयर। क्लियर? अगर कोई सेंचुरी वाला साल है, सेंचुरी ईयर है, तो उसको 4 नहीं, उसको 400 से डिवाइड करेंगे, और बात वही है, कट गया तो लीप ईयर, नहीं कटा तो नॉर्मल ईयर। तो आई होप आपको ये पहचान का तरीका समझ में आया होगा, ये आपके आगे के क्वेश्चन में हेल्प भी करेगा। ठीक है? तो देखिए ये कुछ चीजें हैं जिसपे हमने ईयर के सेंस में बात करनी है। फिर अगर हम मंथ्स की बात करें तो मंथ्स आपको बहुत अच्छे से पता है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक इन्हीं 12 मंथ्स पे हम क्वेश्चन में डिस्कशन होता है। डेट्स आपको बहुत अच्छे से पता है, सब डेट्स आप जानते ही होंगे। हाँ, कौन से मंथ में कितने दिन होते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बहुत सारे बच्चों को शायद कंफ्यूजन भी हो जाता है कि यार ये महीने कितने दिन का था, ये मंथ कितने दिन का था। तो उसके बहुत सारे अपने अपने सबके तरीके हैं। और आपको याद होगा हम आपने अपने बचपन में कुछ चीजें सीखी थी, अक्सर देखते लोग इसकी बात करते हैं। ठीक है? ये क्या होता है कि जो ये उठा वाला पोर्शन होता है इसको हम मानते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं कि जनवरी फरवरी, उठा वाला पोर्शन 31 होता है, और जो नीचे दबा हुआ है इसको 30 मानते हैं। ठीक है? होता है ना, आप लोगों ने अपने बचपन में भी देखा होगा। तो ये भी काम करता है बिल्कुल। तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से मंथ में 31 और कौन से मंथ में 30 दिन के होते हैं, ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ये आपके क्वेश्चन में आपकी हेल्प जरूर करेगा। तो आइए दोस्तों, हम क्या करते हैं, हर टाइप के क्वेश्चन बारी बारी उठाते हैं, और उस टाइप का क्वेश्चन के साथ सोल्यूशन भी करेंगे, और उसी से हम उसके ट्रिक को भी समझेंगे। ठीक है? तो चलिए अब आते हैं अपने पहले टाइप के क्वेश्चन पे, और आते हैं उसके ट्रिक पे। तो जो पहला टाइप का क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे ये रहा। दोस्तों जो क्वेश्चन आपने अभी अपने स्क्रीन पे देखा है वो क्वेश्चन था कि इन विच डे विल बी ऑन 15 अप्रैल 2013। यानी कहने का मतलब है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 15 अप्रैल 2013 को कौन सा दिन था। अब देखिए हमें वो दिन नहीं पता है क्योंकि हमें याद तो है नहीं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं जहां पे कोई डेट मंथ ईयर दिया होता है और उससे दिन निकालना होता है। तो इसके कुछ शॉर्ट ट्रिक्स है। अब शॉर्ट ट्रिक क्या है, उस पर आने से पहले आपको कुछ चीजों को ध्यान में रखना होगा, कुछ चीजें आपको याद करनी होगी। 3 चीजें बस। पहले तो आपको हर मंथ का एक कोड होता है वो याद करना होगा। दूसरा चीज, हर दिन का अपना एक कोड होता है वो याद करना होगा। तीसरी चीज, इसमें सेंचुरी, हर सेंचुरी की एक अपनी कोड होती है, आपको उसको भी याद करना होगा। अब आपको हो सकता है ये लगे कि यार इतना कौन याद करे, लेकिन यकीन मानिए मैं इसका याद करने का भी शॉर्ट ट्रिक आपको बताऊंगा। और एक चीज समझ लीजिए, ये कोड वाला तरीका सबसे इजी होता है, किसी भी डेट मंथ ईयर से दिन निकालना हो तो सबसे इजी तरीका होता है। तो ये कोड आपको याद करना होगा। अब इसको कैसे याद करना है, इसका ट्रिक क्या है, आइए समझते हैं। पहले तो मैं सबके कोड यहाँ मेंशन कर देता हूँ। जैसे जनवरी की बात करें तो जनवरी कोड 1 होता है, फरवरी का 4 होता है, मार्च का 4 होता है, अप्रैल 0 होता है, मई 2 होता है, जून 5 होता है, जुलाई 0, अगस्त 3, सितंबर 6, अक्टूबर 1, नवंबर 4, दिसंबर 6 होता है। पहले मंथ कोड की बात करें, इसको याद कैसे करना है समझिएगा। ये 12 महीने, हर के मंथ के अपने अपने कोड है। ठीक है? तो आप करिएगा क्या, इसको इजीली दिमाग में बिठाने के लिए आप करिएगा, इस 12 मंथ को 3-3 मंथ के सीक्वेंस में बांट दीजिए। जैसे मान लीजिए हम पहले हिस्सा ये हो गया जहां जनवरी फरवरी मार्च हो गया, दूसरा हिस्सा हम इसको ले लिए, अप्रैल मई और जून को ले लिए, तीसरा हिस्सा अगर हम इसको बांट दिए तो यहाँ जुलाई अगस्त सितंबर हो गया, और चौथा हिस्सा हो गया अक्टूबर नवंबर और दिसंबर। हम क्या किए, 3-3 मंथ को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए। अब देखिए आपको दिमाग में क्या रखना है, पहले जो 3 मंथ का कोड है
गौर से देखिए तो ये क्या है 144 यानी 144 144। तो हम कह सकते हैं पहले 3 मंथ का जो ट्रिक है उसको दिमाग में बिठाएगा वो 12 का स्क्वायर है। पहले 3 मंथ का जो दिमाग में क्या बिठाना है, पहले 3 मंथ का जो ट्रिक है वो क्या है 12 का स्क्वायर 144 144। क्लियर, ठीक है। और देखिए उसके बाद अप्रैल मई जून ये जो 3 मंथ का ट्रिक है गौर से देखिए तो ये भी तो 5 का स्क्वायर है ना, बस 3 मंथ में है तो 0 आगे लगा दिया गया। 5 का स्क्वायर यानी 25, लेकिन जब 3 मंथ है तो आगे 0 लगा दिया यानी 0 25, तो 0 2 5। तो पहले 3 मंथ का क्या था 12 का स्क्वायर, दूसरे 3 मंथ का क्या है 5 का स्क्वायर। उसी तरीके से जो तीसरा हिस्सा है वो क्या है जुलाई अगस्त सितंबर, देखिए तो इसमें भी 036 है यानी कहीं ना कहीं ये 6 का स्क्वायर है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जो तीसरा पार्ट है वो क्या है 6 का स्क्वायर। देखा कितना आसान है इसको दिमाग में बिठाना, यानी 12 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर। और गौर से देखिए तो इसको हम अपने दिमाग में ये कह सकते हैं जो लास्ट का है इसको हम कह सकते हैं 12 का स्क्वायर प्लस 2 यानी 144 प्लस 2 यानी 146। बिल्कुल। तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। तो दिमाग में कैसे बिठाना है, पहले 3 मंथ 12 का स्क्वायर, उसके बाद 5 का स्क्वायर, उसके बाद 6 का स्क्वायर, फिर 12 का स्क्वायर प्लस 2। तो हम इस तरीके से भी इसको अपने दिमाग में बिठा सकते हैं। ध्यान समझिएगा। तो ये तो रही मंथ की बात। और हाँ एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब भी क्वेश्चन आपके सामने आए तो ये जरूर देखिएगा कि क्वेश्चन में जो ईयर है वो जो ईयर है वो नॉर्मल ईयर है कि लीप ईयर। ठीक है, अगर ये जो मैंने कोड लिखवाया है तो ध्यान रखिएगा ये कोड तब है जब दिए गए क्वेश्चन में ईयर जो है वो नॉर्मल ईयर हो, ये ध्यान रखिएगा। अगर क्वेश्चन में दिया गया साल लीप ईयर हो जाए, ठीक है, तो याद रखिएगा लीप ईयर के केस में जनवरी 1 का 0 हो जाता है, फरवरी 4 का 3 हो जाता है। जी हाँ दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर लीप ईयर हो क्वेश्चन में तो जनवरी 1 का 0 हो जाएगा और फरवरी का कोड क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और बाकी नहीं बदलते, बाकी सारे के कोड वही रहते हैं जो पहले थे। क्लियर है? तो आपको इतना दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है। मेनली क्या है आपको सिर्फ ये वाला कोड याद रखना है। क्लियर, बस इतना दिमाग में बिठा लीजिए कि अगर लीप ईयर होगा तो सिर्फ जनवरी फरवरी चेंज होगा। और चेंज क्या होना है ओरिजिनल से -1, क्योंकि जनवरी कोड कितना था 1 था तो बाद में कितना हो गया 0 हो गया। फरवरी कोड कितना था 4 था तो बाद में लीप ईयर के केस में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये चीज आपको मंथ कोड में ध्यान रखना है। ठीक, अब इसके बाद आते हैं दिन के कोड पे। और जब बात करेंगे दिन पे कोड पे तो आपको दिमाग में इसको भी कैसे बिठाना है समझिएगा। दिमाग में बस ये रखिएगा कि संडे को हम लेंगे 1, यानी जो हमारा वीक का पहला दिन होगा उसको हम क्या लेंगे संडे। संडे को क्या लेंगे 1, यानी संडे हो जाएगा हमारा 1। और जैसे जैसे दिन बढ़ता है गिनती बढ़ाते जाएंगे, यानी संडे 1, मंडे 2, ट्यूसडे 3, वेडनेसडे 4, थर्सडे 5, फ्राइडे 6। हाँ ये ध्यान रखिएगा कोई भी दिन का कोड 7 नहीं होता है। जैसे ही फ्राइडे 6 हुआ तो सैटरडे उसके बाद क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। दिन को कैसे याद करना है, संडे से शुरुआत कीजिएगा। संडे 1, मंडे 2, ट्यूसडे 3, वेडनेसडे 4, थर्सडे 5, फ्राइडे 6 और सैटरडे 0। अब एक और बात, हो सकता है आपने कहीं पढ़ा हो या कोई बुक में या कहीं पे कुछ जगहों पे संडे को 0 लिया गया है, मंडे को 1 लिया गया है। तो देखिए गलत वो भी नहीं है, गलत ये भी नहीं है। हर किसी का अपना अपना तरीका होता है। कहीं कहीं ईयर कोड भी डिफरेंट है तो गलत वो भी नहीं है, गलत ये भी नहीं है। बस ध्यान रखिएगा अगर आपका ईयर कोड ये है तो इसके अकॉर्डिंग मंथ कोड यही, इसके अकॉर्डिंग दिन का कोड यही होगा। मंथ कोड अगर यही है तो दिन का कोड यही होना चाहिए। ये चीज ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो इन दो चीजों के बाद अब आते हैं अपने उधर यानी सेंचुरी कोड के पॉइंट पे। सेंचुरी कोड में क्या क्या चीजों का आपको ध्यान रखना है उसको समझिएगा। ठीक है, अब इसको कैसे याद करना है उस पर आते हैं, समझिएगा। ठीक, जैसे मान लीजिए यहां लिखा क्या है सन 1600, बस एक दिमाग में बिठा लीजिए सन 1600। अच्छा 1600 एक लीप सेंचुरी है ना, 400 से कट जाएगा। क्लियर, हमने बताया था ना 400 से कट जाए तो वो लीप ईयर होता है, यानी इसको लीप सेंचुरी कह सकते हैं। तो दिमाग में बस एक बिठा के रखिए कि कोई भी लीप सेंचुरी होगा तो उसका कोड हमेशा 6 होता है। लीप सेंचुरी का कोड कितना होगा 6, बस एक दिमाग में बिठा लीजिए। अब जैसे जैसे सेंचुरी बढ़ती जाएगी कोड 2-2 माइनस होता जाएगा। जैसे 1600 लीप सेंचुरी है तो 6 हो गया, 1700 का 4 हो जाएगा, 1800 का 2 हो जाएगा, 1900 0 हो जाएगा। क्लियर, सब में 2-2 माइनस होते गए। जैसे जैसे सेंचुरी बढ़ती गई कोड 2-2 माइनस होगा। और अगर हम आते हैं 2000 पे तो ये भी तो लीप सेंचुरी है, यानी अगेन कोड कितना हो गया 6 हो गया, फिर 2100 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2200 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2300 कितना हो जाएगा अगेन 0 हो जाएगा। और इसके बाद फिर 2400 ये फिर लीप सेंचुरी है। लीप सेंचुरी मतलब ये फिर कितना हो जाएगा
6 हो जाएगा। तो एक चीज आपने नोटिस किया होगा यहाँ पे, ठीक है, आपने यहाँ एक चीज नोटिस जरूर किया होगा कि जैसे जैसे सेंचुरी बढ़ रही है वो एक सीक्वेंस फॉर्म कर रहा है, 6420 6420 6420, ये इसी सीक्वेंस में चलता है। अब जरा थोड़ा सा समझिएगा, थोड़ा दिमाग यूज कीजिए। अगर हम आपसे ये बोल दें कि 1500 का कोड कितना होगा, चलिए एक पल को हम आपसे ये बोल दें कि 1500 का कोड कितना होगा, तो हम देखते हैं 6 के ऊपर क्या रहता है, 6 के ऊपर क्या है, 0 है कि नहीं, 6 के ऊपर क्या है, 0 है, तो 1500 का कोड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैं ये कह रहा हूं कि ये कोड याद करना बहुत जरूरी है, लेकिन हाँ हमने शॉर्ट ट्रिक्स भी देखा है कि इसको कैसे हम अपने दिमाग में बिठा सकते हैं, कैसे हमें याद करना है। लेकिन हाँ, अगर आपने इसको याद कर लिया तो क्वेश्चन बनाना चंद सेकंड्स का काम होगा। ठीक है, तो चलिए आते हैं उस क्वेश्चन के सोल्यूशन पे। और हाँ, मैं इसका एक लिस्ट बना के अभी आपके स्क्रीन पे दे भी दे रहा हूं, चाहे तो आप उसको स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं या उसको कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ये सारा कोड, मंथ कोड, डे कोड और सेंचुरी कोड का लिस्ट आपके स्क्रीन पे ये रहा। अब देखिए क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि 15 अप्रैल 15 अप्रैल 2013 को कौन सा दिन है। अब उन कोड्स को, उन ट्रिक को कैसे यूज करना है ध्यान समझिएगा। तो इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के 5 बहुत सिंपल स्टेप, बहुत ध्यान समझिएगा। पहले मैं स्टेप को डिटेल में लिख दे रहा हूं ताकि आप भी नोट कर लीजिए, इसको समझ लीजिए, फिर ये आपको मैं आसानी से क्लियर कर दूंगा। 5 स्टेप को फॉलो करना है, बहुत ईजी, बस क्या है समझिएगा। फर्स्ट स्टेप समझिएगा, आपको इधर से चलना है, ये ध्यान रखिएगा, इधर से चलना है। फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, डेट लेना है, यानी जो भी हमें डेट दिया होगा, कितना दिया है यहाँ पे 15 दिया है, तो हम डेट ले लिए। सेकंड स्टेप में हमें क्या लेना है, डेट के बाद क्या दिया बॉस, मंथ दिया है ना, डेट के बाद क्या दिया, मंथ दिया है, तो सेकंड स्टेप में हम लेंगे मंथ कोड। या दोस्तों यहाँ मंथ क्या है, अप्रैल, देखिए यही कोड की जरूरत है। तो अप्रैल का कोड कितना था, याद करिएगा, अप्रैल का कोड कितना था, जनवरी फरवरी मार्च 144, 12 का स्क्वायर। उसके बाद अप्रैल मई जून, 5 का स्क्वायर था 025, तो अप्रैल पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो अप्रैल का कोड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है, तो ये याद होना चाहिए। इसके बाद मंथ के बाद आते हैं किस पे, ईयर पे। और जब ईयर पे आएंगे तो ध्यान रखिएगा, ईयर में आपको लेना है लास्ट 2 डिजिट। आपको ईयर में क्या लेना है, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर, बस आपको ये लेना है। तो लास्ट 2 डिजिट कितना है, 13 है, तो हम यहाँ पे ले लिए क्या, 13 ले लिए। 3 स्टेप। चौथा स्टेप आता है, चौथा स्टेप आता है लीप ईयर, चौथा स्टेप आता है लीप ईयर। अब ये लीप ईयर क्या होता है समझिएगा, मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ कितना दिया हुआ है, 2013 दिया है, यानी जब 2000 की सेंचुरी स्टार्ट हुई होगी तो तब से लेके, यानी 2000 से लेके 2013 तक में कितनी बार लीप ईयर पड़ा होगा। ठीक है, अब इसको कैसे इजिली निकालना है समझिएगा। करना कुछ नहीं है, जो ये लास्ट 2 डिजिट दिया है ना, इसी को 4 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि हर 4 साल में लीप ईयर आता है। तो इसका जो हमने लास्ट 2 डिजिट यहाँ पे लिया है, इसी को 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो 13 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा। क्लियर है ना। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, डेसिमल छोड़ दीजिएगा, चाहे डेसिमल में कुछ भी हो, डेसिमल छोड़ दीजिएगा, हमेशा परफेक्ट वैल्यू लीजिएगा। तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 3 ही केवल लीजिएगा। तो हम लेंगे कितना, 3 ले लेंगे। क्लियर है। इसके बाद हम आते हैं 5वें स्टेप। 5वां स्टेप हमारा होगा सेंचुरी कोड। जी हाँ दोस्तों, हम लोगों ने एक और देखा था सेंचुरी कोड। तो गौर से देखें तो ये 2000 वाली सेंचुरी है ना, 2000, और 2000 वाली सेंचुरी का कोड कितना था, 6 था, क्योंकि लीप सेंचुरी हमने बताया था, लीप सेंचुरी कोड 6 होता है। आपको करना कुछ नहीं है, सबको आपस में ऐड कर देना है। तो 15, 15 0 है, ये 13 है, तो 15 13 28, 28 और 3 कितना हो गया, 31, 31 और 6 37, यानी कितना हो गया, 37 हो गया। और करना कुछ नहीं है, जो भी टोटल आएगा, हफ्ते में 7 दिन होते ना, हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, तो जो भी टोटल आया जोड़ने पे उसको 7 से डिवाइड कर दीजिए, बस याद रखिएगा। तो ये 5 बार में गया, 5 बार में गया 35, और कितना बच गया, 2। याद रखिएगा, यही रिमाइंडर ही आपका आंसर होता है। ये ध्यान रखिएगा, जो रिमाइंडर आया यही आपका आंसर होगा। रिमाइंडर कितना आया, 2 आया है। और याद करिए 2 कौन से दिन का कोड था, तो हमने बताया था संडे 1 मंडे 2, तो ये रिमाइंडर 2 आया है, यानी कौन सा दिन हो गया, ये हो गया मंडे। यानी हम कह सकते हैं कि 15 अप्रैल 2013 वाज मंडे, यानी ये दिन मंडे था। तो देखिए बहुत सिंपल 5 स्टेप है और इजीली आप इसको निकाल सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है।
कोई भी आप डेट मंथ ईयर ले लीजिए, निकालना चालू कर दीजिए। तरीका यही है, बहुत आसान है। जैसे एक और, चलिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे बोल दिया कि 14 अक्टूबर 2007, चलिए यही ले लिया। 14 अक्टूबर 2007 को कौन सा दिन था। अब देखिए यहाँ तो मैंने आपको लिख के ये समझाया ना, ठीक है। आपको इतना लिखना नहीं, आपको सिंपली ये स्टेप बस दिमाग में बिठाना है। आपको करना क्या है, इधर से चलना है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या लेंगे, डेट यानी 14, उसके बाद मंथ कोड यानी अक्टूबर। अब अक्टूबर का कोड कितना था, ठीक है। अक्टूबर का कोड याद हो, देखिए वही है, कोड याद होगा तो क्वेश्चन जल्दी बन जाएगा। अक्टूबर का कोड कितना था, 1 था, तो अक्टूबर का कोड 1। उसके बाद जब ईयर पे आते हैं तो ईयर में हमने क्या बोला था, लास्ट 2 डिजिट, यानी लास्ट 2 डिजिट लेंगे, यानी लेंगे हम कितना, 7। लास्ट 2 डिजिट कितना हो जाएगा, 07, यानी हम क्या लेंगे, 7 लेंगे। लास्ट 2 डिजिट के बाद क्या था, लीप ईयर। लीप ईयर कैसे निकालते हैं, हमने बताया था, जो लास्ट 2 डिजिट होता है उसी को 4 से डिवाइड कर दीजिए। 7 को अगर हम 4 से डिवाइड कर दें तो कितने बार में जाएगा, कितने बार में जाएगा, 1 पॉइंट समथिंग, क्योंकि 8 होता तो 2 आता ना, तो 7 है तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो डेसिमल छोड़ दीजिए, परफेक्ट वैल्यू लीजिए 1 प्लस। अगेन ये 2000 वाली सेंचुरी है, 2000 वाली सेंचुरी मतलब 2000 वाली सेंचुरी का कोड कितना है, 6 है, तो ये कितना ले लेंगे, 6 ले लेंगे, और इसको हम डिवाइड कर देंगे 7 से। करना कुछ नहीं, इसको हम 7 से डिवाइड कर देंगे। अब एक और चीज, यहां पे हम सबको जोड़ लेंगे, ठीक है। सबको जोड़ लिया, 14 1 15, क्लियर है। 14 1 15, 15 15 7, 22 22 1 23, 23 6 29। 29 को अगर हम 7 से डिवाइड कर दें तो बस यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा ना। ध्यान रखिएगा, रिमाइंडर की बात हो रही है, रिमाइंडर कितना बचेगा, शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा ना। तो यही मेरा आंसर है। 1 मतलब कौन सा दिन हो जाएगा, संडे हो जाएगा। तो ये मेरा करेक्ट आंसर, यानी हमें मिल गया यहाँ पे कि 14 अक्टूबर 2007 को कौन सा दिन था, संडे था। तो आई होप आपको ये कोड, ये तरीका बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये बहुत ईजी है, ठीक है। तो चलिए और भी क्वेश्चन लेते हैं, हम इस क्वेश्चन को मिटाते हैं और इसकी जगह और भी क्वेश्चन लेते हैं। 1 2 क्वेश्चन लिया जाए, थोड़ा प्रैक्टिस किया जाए इसमें, ठीक है। तो आते हैं अपने इसी टाइप के और भी क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो आते हैं अपने इसी टाइप के और भी क्वेश्चंस पे। 2 4 क्वेश्चन और भी सॉल्व करते हैं, 1 2 क्वेश्चन। चलिए ये तो हमें आंसर मिल गया। अब इसी पे जरा 1 2 क्वेश्चन और देखते हैं, उसको भी सॉल्व करते हैं। तो मैं इसको मिटाता हूं और आपके सामने 1 2 क्वेश्चन और भी इस टाइप के सॉल्व करता हूं। चलिए आते हैं अपने दोनों क्वेश्चन पे। मैंने जो यहाँ पे लिखा है, तो पहले क्वेश्चन में मैंने लिखा है 15 अगस्त 1947। जी हाँ दोस्तों, मैंने इंडिपेंडेंस डे लिया है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को याद भी होगा, अच्छी बात है, लेकिन निकाल के देख लेते हैं कि 15 अगस्त सन 1947 को कौन सा दिन था। तो हमें वही 5 स्टेप फॉलो करना है, बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला स्टेप हमने क्या बोला था, सबसे पहले जब हम इधर से चलते हैं तो क्या लेंगे, डेट लेंगे, यानी क्या हो जाएगा 15, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं अगस्त, मंथ कोड लेंगे, यानी अगस्त का कोड। दूसरे नंबर पे क्या है, मंथ है, यानी मंथ कोड। तो अगस्त का कोड कितना है, 3 हो जाएगा। तो अगस्त का कोड 3 हो गया। डेट हो गया, मंथ हो गया। इसके बाद क्या आते हैं, ईयर पे आते हैं। और हमने बोला जब ईयर लेते हैं तो हम क्या लेते हैं, लास्ट 2 डिजिट लेते हैं। तो हम लेंगे 47, यानी ये हो गया। इसके बाद जो वर्ड था, क्या था वो कॉन्सेप्ट, लीप ईयर का। लीप ईयर कैसे निकालते हैं, जो ये लास्ट 2 डिजिट है इसी को 4 से डिवाइड करते हैं। अब देखिए 47 को 4 से डिवाइड कीजिए तो ये 11 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि अगर ये 48 होता तो 12 आता पूरा का पूरा, ठीक है। लेकिन ये 47 है, यानी 11 दशमलव कुछ आएगा। तो हमने बोला डेसिमल छोड़ दीजिएगा, सिर्फ परफेक्ट वैल्यू लिखी, यानी 11 प्लस ये 1900 वाली सेंचुरी है ना। 1900 वाली सेंचुरी का जो सेंचुरी कोड था वो क्या था, 0 था। आप एक बार लिस्ट को जरूर चेक कीजिएगा, ठीक है। इसको हम टोटल को किससे डिवाइड कर देंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे। करना कुछ नहीं है। अब एक और चीज समझिएगा, पिछले जो क्वेश्चंस में क्या था, ये सारी वैल्यू छोटी छोटी थी तो हम इजीली जोड़ लेते थे, जोड़ के रिमाइंडर निकाल ले। अगर कहीं वैल्यू डिजिट बड़ी बड़ी आ जाए तो सबको जोड़ के और ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। मैं आपको यहाँ पे कैसे शॉर्ट कैलकुलेशन करना है उसको समझाता हूँ। आप चाहे तो जोड़ भी सकते हैं,
लेकिन जोड़ने की जरूरत नहीं, आप कीजिएगा क्या समझिएगा, 7 से सबका भाग देके अलग अलग रिमाइंडर निकालिए। कैसे, जैसे यहाँ 15 है तो 7 को 15 से काटेंगे तो रिमाइंडर शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। क्लियर है, क्योंकि 7 का 2 बार में 14 आता है तो बचा कितना, 1 बचा, 1 हो गया। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, मैथ्स में जब आपने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा होगा, वहां पे अगर कहीं 2/7 ऐसा होता है, मेरे कहने का मतलब अगर ऊपर की वैल्यू नीचे से छोटी होती है तो इसका रिमाइंडर यही होता है। याद रखिएगा, अगर ऊपर की वैल्यू नीचे से छोटी होती है तो इसका रिमाइंडर यही होता है, ऊपर वाली ही वैल्यू होती है। तो मेरे कहने का मतलब है, जब हम 7 को 3, जब 7 ये 3 को 7 से भाग करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर तो 3 ही आएगा ना, रिमाइंडर कितना आएगा, 3 ही आएगा। इसके बाद 7 को 47 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 बार में जाएगा 42 और बचेगा कितना, 5 बचेगा। फिर 11 को जब हम यहाँ पे काटेंगे तो ये कितना बचेगा, 4 बचेगा और 0 का कोई काम नहीं। यानी हमें क्या करना है, इंडिविजुअल सबका रिमाइंडर निकाल लेना है। अब ध्यान से देखिए, इसमें जितने आपको 7 या 7 के मल्टीपल दिख रहे हैं उनको काट के हटा दीजिए। 7 या 7 के मल्टीपल कैसे, जैसे 4 3 7 तो इसको कट गया, बचा क्या मेरे पास, 5 और 1 6, बचा कितना, 6 बचा। 6 मतलब कौन सा दिन होता है, फ्राइडे। जरा कोड में देखिए 6 किसका वो था, कोड था फ्राइडे का। तो हम कह सकते हैं कि 15 अगस्त 1947 कौन सा दिन था, फ्राइडे था। आई होप ये बात समझ में आई होगी। चलिए उधर के भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या। जैसे यहाँ दिया हुआ है कि 10 जनवरी 2024 यानी 10 जनवरी 2024 को कौन सा दिन है। तो तरीका वही है, हम सबसे पहले क्या लेंगे, इधर से चलेंगे तो सबसे पहले लेंगे डेट यानी 10, डेट के बाद क्या है, मंथ है, जनवरी है यानी लेंगे मंथ कोड। अब यहाँ पे ध्यान क्या रखना होगा, यहाँ पे जो ईयर दिया है ये 2024 दिया है जो कि एक लीप ईयर है। और हमने कोड के वक्त आपको बताया था कि अगर कोई लीप ईयर होता है तो लीप ईयर में जनवरी और फरवरी का कोड बदलता है। यही 2 मंथ है जो लीप ईयर में बदलते हैं। तो जनवरी का कोड लीप ईयर में कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो लीप ईयर में जनवरी कोड 0 हो जाएगा। इसके बाद आते हैं ईयर पे, तो लास्ट 2 डिजिट यानी 24 ले लेंगे। क्लियर है। इसके बाद आता है लीप ईयर। लीप ईयर मतलब यही आखिरी 2 डिजिट में हम 4 से डिवाइड करते हैं। तो 24 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। ये पूरी बार में कट जाएगा, 6 हो जाएगा। और ये 2000 वाली सेंचुरी है तो अगेन 2000 वाली सेंचुरी का कोड कितना होता है, 6 होता है। तो सबको डिवाइड कर दीजिए 7 से। तो फिर वही तरीका, पूरा जोड़िए मत, 7 से सबका इंडिविजुअल रिमाइंडर निकालिए, ये सबसे ईजी है। जैसे 7 से इसको काटेंगे, 10 को काटेंगे तो 3 बचेगा, 0 तो 0 ही हो गया। 24 को काटेंगे फिर 3 बचेगा, 6 का 6 बचेगा, यहाँ पे भी 6 का 6 बचेगा। क्लियर है। तो अब ये जोड़ना ज्यादा आसान हो जाता है, ये वैल्यू छोटी हो जाती है। तो हम कह सकते हैं 3 3 6 6 12 6 18। 18 को अगेन 7 से डिवाइड कर देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 4 बचेगा ना। क्लियर है ना। और जो 4 रिमाइंडर आया तो ये कौन सा दिन हो गया, ये हो गया हमारा बुधवार, यानी करेक्ट आंसर मिल गया बुधवार। तो 10 जनवरी 2024 को बुधवार होगा। तो आई होप आपको ये वाली ट्रिक समझ में आई होगी, जहां पे हम कोई डेट मंथ ईयर से वो दिन निकालते हैं। क्लियर। प्रैक्टिस कीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन लीजिए, अपना डेट ऑफ बर्थ लेके निकालिए, अपने घर में लोगों का डेट ऑफ बर्थ लेके उनका डे निकालिए, मतलब अपने से कोई भी एक डेट मंथ ईयर लेके उसका दिन निकालिए और कैलेंडर से मैच करा लीजिए। 8-10 क्वेश्चन ऐसे कर लीजिए, तुरंत दिमाग में बैठ जाएगा। देखिए बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन ये वाला है। और ये ध्यान रखिएगा, ये कोड वाले तरीके से इजी कोई तरीका नहीं। तो ये ध्यान रखिएगा, कोड बस आपको थोड़ा दिमाग में बिठाना है, उसके भी मैंने ट्रिक्स आपको बता रखी है। ठीक है। चलिए अब आते हैं अपने सेकंड टाइप के क्वेश्चन पे, उसको भी देखते हैं कि उसको कैसे सॉल्व करना है। और उसके क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि पूछा गया है यहाँ पे कि इफ 10th of April 2013 वाज मंडे, यानी कहने का मतलब अगर 10 अप्रैल 2013 को मंडे है तो 10th of April 2027 यानी 10 अप्रैल 2027 को कौन सा दिन होगा। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन में आपने एक चीज नोटिस किया होगा, हमें एक डेट मंथ ईयर का दिन दिया हुआ है और उसके रिस्पेक्ट में हमें एक और डेट मंथ ईयर दिया है, उसका दिन निकालना है। यानी हमें क्वेश्चन में ये बोला गया है कि 10 अप्रैल 2013 को क्या बोला गया है, मंडे था। तो हमें निकालना है 10 अप्रैल 2027, हमें ये निकालना है। आपको ध्यान क्या रखना होगा, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें भी 2 टाइप बनते हैं। ठीक है। एक टाइप वहां बनता है जहां पे डेट और मंथ सेम टू सेम होता है,
ध्यान समझिएगा। जैसे यहाँ पे भी 10 अप्रैल है जो दिया है, और जो पूछा है उसका भी 10 अप्रैल है, यानी सेम टू सेम है। और एक और होता है जहाँ पे कोई भी चीज सेम नहीं होता, सब अलग अलग होता है। तो हम दोनों टाइप को कराएंगे, परेशान बिल्कुल मत होइए। तो पहले हम उस टाइप पे डिस्कशन कर रहे हैं जिसका डेट मंथ सेम होगा, ठीक है। तो अब कैसे इसको हैंडल करना है, ध्यान समझिएगा। हो सकता है आपके दिमाग में यह है कि यार 10 अप्रैल 2027 हम कोड वाले तरीके से निकाल लें, इसकी तो जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे जो कंडीशन में हमें दिया है, जरूरी नहीं है कि ये सही ही हो, यानी जरूरी नहीं कि 10 अप्रैल 2013 को मंडे ही पड़े। इस क्वेश्चन का ये मतलब निकल के आ रहा है कि अगर 10 अप्रैल 2013 को यदि मंडे होता तो उसके रिस्पेक्ट में 10 अप्रैल 2027 को कौन सा दिन होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, आपको इसके रिस्पेक्ट में बताना है, ओरिजिनल वाला नहीं बताना। क्लियर है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है समझिएगा। ये एक लाइन का कॉन्सेप्ट है, एक लाइन, ध्यान समझिएगा। डेट मंथ सेम होगा तो ये ट्रिक यूज कीजिए। करना क्या है आपको, सिर्फ ईयर का डिफरेंस लेना है। क्लियर। तो 13 और 27 का डिफरेंस कितना हो गया, 14 हो गया, प्लस अब आप जरा खुद सोचिए, 13 दिया हुआ है, निकालना 27 है, तो 13 से 27 के बीच में लीप ईयर कौन कौन से है। लीप ईयर 13 के बाद लीप ईयर 13 से 27 के बीच में कौन कौन से होंगे, 16 2016, 20 यानी 2020, फिर 24 यानी 2024, इसके बाद 28 होगा। तो हमें सिर्फ 2027 तक के ही बीच में देखना था। तो हमें कितने लीप ईयर मिले, बीच में 3 मिले, 16 20 और 24, 3 मिले। तो यहाँ पे 3। क्लियर है कि नहीं क्लियर, यानी हमारा हो गया 14, ये डिफरेंस। इसके बाद इनके बीच में कितने लीप ईयर हुआ वो हम लिख लिए, और इसको डिवाइड कर देंगे हम कितने से, 7 से, बस काम खत्म। अब देखिए यहाँ पे 7 से ये 14 कट के रिमाइंडर तो 0 बचेगा ना, और ये 3 का तो 3 ही बच गया। तो यहाँ से मेरा रिमाइंडर क्या मिला, 3 मिला। रिमाइंडर कितना मिला, 3 मिला। अब ध्यान रखिएगा, जो रिमाइंडर मिलेगा इस बार आपको क्या करना है, इस रिमाइंडर को यहाँ पे जोड़ देना है। जी हाँ दोस्तों, ये जो दिन दिया है हम उसके आगे बढ़ रहे हैं, उसके बाद से बता रहे हैं, इसलिए हम इसको यहाँ जोड़ देंगे। मंडे में 3 जोड़ेंगे तो ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे। तो आंसर क्या मिल गया हमें, आंसर मिल गया थर्सडे, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। करना क्या है फिर से समझ लीजिए, हमें कुछ नहीं है, ये ध्यान रखना है, अगर डेट मंथ सेम है तो सिंपली हमें सिर्फ एक स्टेप फॉलो करना है, इसका ईयर डिफरेंस लेना है, और इनके बीच में कितने लीप ईयर है उसको लेना है, दोनों को ऐड करके 7 से डिवाइड कर देना है। जो रिमाइंडर आएगा उसको हम यहाँ क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब एक और यहाँ पे मैंने रिमाइंडर को ऐड किया है, तो इसके पीछे का रीजन ये था कि हमें 2013 दिया है और हमें निकालना क्या है, 2027, यानी आगे का साल निकालना है, ठीक है। यानी जब हम आगे का साल निकालने तो रिमाइंडर जोड़ते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमें 2025 दिया होता है और हमें 2005 निकालना होता है, 2011 निकालना होता है, यानी बैक का निकालना होता है। याद रखिए, अगर पिछले ईयर का, बैक ईयर का निकालना होगा तो जो रिमाइंडर आएगा उसको हम माइनस करेंगे। ये चीज अपने दिमाग में बिठा के रखिएगा। मेरे कहने का मतलब ध्यान समझिएगा। जैसे यहीं पर हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि 15 जून 2023 को वेडनेसडे, 15 जून 2023 को कौन सा दिन, वेडनेसडे। एक और ले लेते हैं, तो हमें निकालना होगा 15 जून 2011 को, 15 जून 2011 नहीं, हम ले लेते हैं 15 जून 2014 को कौन सा दिन होगा, हम ये ले लेते हैं। अब चलिए समझते हैं। अगेन डेट मंथ सेम है, 23 और 14, डिफरेंस कितना होगा बॉस, ये देखिए 23 में से 14 घटाएं कितना बचेगा, 9 बचेगा। क्लियर है। अब 23 और 14 के बीच में लीप ईयर कितने हैं समझिएगा, 14 से लेके 23 के बीच में, तो एक आएगा 16, एक आएगा 20, 16 20, कितने लीप ईयर हो गए, 2 लीप ईयर हो गए। तो हम लेंगे कितना, 2। तो डिफरेंस और लीप ईयर दोनों को जोड़ के हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर कितना, देखिए 9 2 11, और 11 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा कितना हमारा, 4 बचेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे 23 दिया है, 14 पूछा है, यानी बैक का पूछा है, तो हम ये रिमाइंडर क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। तो वेडनेसडे में से हम 4 माइनस कर देंगे। अब समझिएगा, वेडनेसडे से 1 पीछे जाएंगे तो ट्यूसडे, फिर 2 पीछे जाएंगे तो मंडे, फिर 3 पीछे जाएंगे तो संडे, और 4 पीछे जाएंगे तो सैटरडे। तो आंसर क्या मिल गया हमें, सैटरडे। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि हमें आगे का पूछेगा तो ऐड करना है, बैक का पूछेगा तो माइनस करना है। क्लियर है। चलिए इसको हम मिटाते हैं,
एक और क्वेश्चन इसी टाइप पे देखते हैं। तो पहले मैं क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दे रहा हूं, फिर उसको हम सॉल्व भी करते हैं। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि 13 मार्च 2004 को बुधवार है, वेंसडे है, तो हमें निकालना है 13 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा। तो यानी हमें इसके रिस्पेक्ट में ये निकालना है। तो अगेन तरीका वही है, डेट मंथ सेम है। हाँ, इस बार ध्यान क्या रखना उसको समझिएगा। तो हम अपना स्टेप फॉलो करते हैं। सबसे पहले डिफरेंस लेंगे, ईयर डिफरेंस। तो 2004 और 2020 डिफरेंस कितना हुआ, 16 हो गया। ठीक है, इस बार बात करेंगे लीप ईयर का। अब इन दोनों के बीच में कितने लीप ईयर है जरा समझिएगा। लीप ईयर को लेते हुए कुछ बातों को ध्यान में भी रखना है, क्या समझिएगा। ठीक है, जैसे अगर मैं यहां बात करूं तो यहां आपको लीप ईयर में 2004 भी दिख रहा होगा, ये दिया हुआ। ठीक है, 2000 इसके बाद 2008 होगा, हमें 2020 तक लेना है, ध्यान रखिएगा 2004 से 20 तक। तो 4 हो गया, 8 हो गया, इसके बाद 2012 हो गया, फिर 2016 हो गया और फिर 2020 हो गया। अगर ऐसे देखा जाए तो ये कितने हुए, 1 2 3 4 5, कितने हो गए, 5 हो गए। लेकिन लीप ईयर हम लेंगे कितने, 4 लेंगे। ठीक है, लीप ईयर लेंगे कितने, 4 लेंगे। देखिए मैं ये क्वेश्चन इसीलिए दिया हूं ताकि स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूजन में आके गलती कर बैठता है। यहाँ पे लोग जल्दबाजी में क्या करते हैं, अच्छा देखेंगे 5 लीप ईयर है तो 5 ले लेंगे, लेकिन यहाँ 5 नहीं यहाँ 4 लेंगे। क्यों, इस 4 के पीछे का रीजन क्या है समझिएगा। ठीक है, हम जो भी लीप ईयर लेते हैं, हम ये भी हमें मेंशन देखना होगा क्या उसका फरवरी बीच में पड़ रहा है। अब समझिए, जब हम 2004 13 मार्च 2004 से आगे ना बढ़ रहे हैं, क्लियर, तो 13 मार्च से 2004 से आगे बढ़ेंगे तो मार्च के बाद अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर ये सब ना आएगा। 13 मार्च के बाद फरवरी वापस तो नहीं आएगा ना 2004 में, नहीं ना आएगा। तो क्या 2004 का फरवरी बीच में पड़ा, नहीं पड़ा। बात को समझिएगा, फरवरी बीच में पड़ा, नहीं पड़ा। यही रीजन है कि हम 2004 को लीप ईयर इसमें नहीं लेंगे, हम सिर्फ लेंगे इन 4 को लेंगे, यानी 8 12 16 और 20 को। यानी हम वही लीप ईयर काउंट करते हैं जिसका फरवरी, नॉट ओनली फरवरी, जिसका 29 फरवरी बीच में पड़ता है, क्योंकि वही तो एक दिन एक्स्ट्रा होता है। क्लियर है, तो यहाँ पे कितने लेंगे, 4 लेंगे और इसको डिवाइड कर दीजिए 7 से। तो 16 4 20 और 20 को 7 से डिवाइड कर देंगे, रिमाइंडर कितना बच जाएगा, रिमाइंडर बच गया 6। तो बिल्कुल हम यहाँ पे 6 क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, क्योंकि 4 दिया 20 आगे का पूछा है। तो बुधवार में जब हम 6 ऐड करेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, ट्यूसडे, और यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो हम उम्मीद करेंगे कि ये कंफ्यूजन जहां पे हो ये भी आपकी दूर हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन पे भी प्रैक्टिस आप जरूर करिएगा। क्लियर है, तो हमें करेक्ट आंसर क्या मिला, ट्यूसडे मिला। क्लियर, चलिए अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे, जहां पे ये तो सर थी कि यहाँ पे डेट मंथ सेम था, लेकिन अगले टाइप के क्वेश्चन में कोई भी चीज सेम नहीं होगा, सब अलग अलग होगा। ठीक है, तो चलिए आते हैं उस टाइप के क्वेश्चन पे जहां पे न तो डेट न मंथ न ईयर कोई भी चीज सेम ना हो। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। हमें क्वेश्चन में इस बार ये दिया है कि 10 नवंबर 2018 वाज ट्यूसडे, यानी 10 नवंबर 2018 को ट्यूसडे था। तो 5 जून 2012 को कौन सा दिन रहा होगा, यानी 5 जून 2012 को कौन सा दिन रहा होगा। अब देखिए इस बार ना तो डेट सेम है, ना तो मंथ सेम है, ना तो ईयर सेम है, यानी इस बार सारे अलग है। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे डील करना है बहुत ध्यान समझिए। इसके लिए मैं आपको कोई नया थ्योरी या नया टाइप नया ट्रिक नहीं बताऊंगा। इसको निकालने का सबसे अच्छा तरीका है जो हम लोगों ने टाइप 1 में सीखा था। जी हाँ दोस्तों, अब समझिएगा आपको करना क्या, बहुत सिंपल तरीका, आप ये कर लोगे बड़े इजीली, क्योंकि टाइप 1 में आपने इसका सोल्यूशन सीख लिया। ठीक है, कैसे समझिएगा, हमें दिया है 10 नवंबर 2018 को ट्यूसडे, तो हम करेंगे क्या, पहले वो कोड वाला टाइप 1 यानी वो कोड वाले तरीके से हम ये निकाल लेंगे कि 10 नवंबर 2018 को ओरिजिनल कौन सा दिन था। ठीक है, अगर ओरिजिनल दिन निकाल लेंगे और उससे कंपैरिजन कर लेंगे कि ओरिजिनल कुछ आया और उससे देख लेंगे कि ये कितना आगे पीछे है। ठीक है, तो फिर उसी रिस्पेक्ट में हम इसका ओरिजिनल निकाल के उतना ही आगे या पीछे चले जाएंगे और मेरा आंसर आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल समझिएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 10 नवंबर 2018 जो दिया है इसका ओरिजिनल निकालेंगे, समझिएगा, और वही कोड वाले तरीके से। तो कैसे निकालना है, सबसे पहले लेंगे डेट, फिर मंथ यानी नवंबर का कोड, फिर लास्ट 2 डिजिट 18,
फिर लीप ईयर का तरीका क्या था, 2 डिजिट डिवाइड बाई 4, यानी इसको 4 से डिवाइड करते हैं, 18 को 4 से डिवाइड करेंगे कितने बार में जाएगा, 4 पॉइंट समथिंग आएगा, तो हम कितना ले लेंगे, 4 ले लेंगे। ये 2000 का कोड कितना होता है, सेंचुरी कोड 6 होता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 डिवाइड बाई 7। क्लियर है। इसको कट सॉल्व कर लेते हैं, तो इंडिविजुअल रिमाइंडर लीजिए, पूरा जोड़ने की जरूरत नहीं, जल्दी क्वेश्चन खत्म करना है। 7 से 10 को काटेंगे 3 बार में, 4 का 4 ही होगा। 18 को काटेंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। यहाँ पे भी 4 का 4 ही होगा, यहाँ पे 6 का 6 होगा। क्लियर है। अब समझिएगा, 4 3 7 ये खत्म, 6 4 10 4 14 ये भी खत्म, क्योंकि 7 और 7 के मल्टीपल कट जाते हैं। तो मेरे पास रिमाइंडर बचा कितना, 0 बचा। और 0 कौन सा दिन हो गया, 0 क्या हो गया, सैटरडे हो गया। यानी हमने ये देखा कि ये जो ओरिजिनल था वो क्या था, सैटरडे था। क्लियर। अगर ओरिजिनल सैटरडे था और हमें दिया क्या है, ट्यूसडे, यानी सैटरडे, यानी ओरिजिनल से सैटरडे से संडे मंडे ट्यूसडे, यानी ओरिजिनल प्लस 3, यानी हमें क्या दिया था, ओरिजिनल प्लस 3 करेंगे तो हमें दिया हुआ मिल गया। क्लियर है कि नहीं। तो इसका भी ओरिजिनल निकाल के प्लस 3 कर देंगे, बस मेरा आंसर। आई होप बात समझ में आई होगी, ट्राई करिए सब। इसका भी ओरिजिनल निकाल लेते हैं। तो जून में 5 है, तो 5 प्लस जून का कोड कितना है, 5 होता है, लास्ट 2 डिजिट 12। फिर लीप ईयर निकालेंगे, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। 2000 वाला सेंचुरी कोड 6 डिवाइड बाई 7। अगेन इंडिविजुअल रिमाइंडर निकालिए, इसका तो 5 का 5 ही होगा, ठीक है, इसका भी 5 ही होगा। 12 को काटेंगे तो बच जाएगा कितना, 5 बचेगा, 3 का 3 होगा, 6 का 6 होगा। यानी हम यहाँ पे देख ले तो 6 3 9 5 14 ये तो कट के खत्म हो गया, क्योंकि 7 या 7 का मल्टीपल कट जाता है। बचा कितना, 5 5 10, और 10 को अगेन 7 से डिवाइड कर देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 बचेगा। 3 मतलब क्या आ गया, ट्यूसडे आया। अब समझिएगा, यहाँ ओरिजिनल प्लस 3 किए थे, तो यहाँ पे भी तो ओरिजिनल प्लस 3 करेंगे ना। तो ट्यूसडे आया, ओरिजिनल प्लस 3 करेंगे तो ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो हमें आंसर क्या मिल गया, फ्राइडे मिल गया। ठीक है। तो हमें ये मिल गया कि इसके अकॉर्डिंग, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5 जून 2012 को कौन सा दिन होगा, फ्राइडे होगा। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। करना क्या है, फिर से समझ लीजिए, हमें जो दिया है पहले हम उसका ओरिजिनल निकाल लेंगे और उससे कंपैरिजन कर लेंगे कितना आगे है या पीछे है। तो जो पूछा है उसका भी ओरिजिनल निकाल के उतना ही आगे या पीछे चले जाएंगे। देखिए ये ट्रिक बहुत इजी है। क्यों, क्योंकि आपने ये सेम चीज को टाइप 1 में अप्लाई किया है, कोड वहां याद किया है, तो उसी को इसी में अप्लाई करना है। तो जिसके लिए कुछ नया नहीं सीखना होगा, तो एक से ही आपके दोनों टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, मैं इसको मिटाता हूँ, एक और क्वेश्चन आप यहीं पे लेता हूँ, उसको भी ट्राई करता हूँ, उसको भी सॉल्व करता हूँ। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। चलिए आते हैं इस क्वेश्चन के भी सोल्यूशन पे। अब इसको भी जरा ध्यान से देखते हैं। तरीका वही है, इस बार भी डेट मंथ ईयर सब अलग है। तो हम क्या करेंगे, हमें दिया है 24 अप्रैल 2008 वॉज सैटरडे, यानी ये वाला दिन कौन सा है, शनिवार है। तो हम पहले इसका ओरिजिनल निकाल लेंगे, वही तरीके से पहले ओरिजिनल निकाल लेते हैं। तो इसका ओरिजिनल निकालेंगे तो डेट सबसे पहले लिखेंगे 24, फिर मंथ है अप्रैल, तो अप्रैल का कोड कितना हो गया, अप्रैल का कोड हो गया 0। फिर ईयर में लास्ट 2 डिजिट लेंगे, तो लास्ट 2 डिजिट कितना 08 यानी 8 होगा। इसके बाद लीप ईयर कैसे निकालेंगे भाई, इसी लास्ट डिजिट में हम क्या करते हैं, 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो 8 को 4 से डिवाइड करेंगे कितनी बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा, तो 2 हो गया। प्लस ये 2000 का सेंचुरी कोड 6 हो गया। सबको हम 7 से डिवाइड कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड मत कीजिए, सबका इंडिविजुअल रिमाइंडर निकाल लीजिए। तो 7 को 24 से काटेंगे तो 3 बचेगा, 0 का कुछ मतलब ही नहीं है। 8 को काटेंगे 1 बचेगा, 2 को काटेंगे 2 बचेगा, 6 को काटेंगे तो 6 ही बचेगा। अब गौर से देखिए, हमने बोला क्या था, 7 और 7 के मल्टीपल काट के हटा देंगे। तो 6 1 7 कट गया, बचा क्या मेरे पास 3 और 2 कितना बचा, 5 बचा। क्लियर है ना। तो 5 मतलब कौन सा दिन हो गया, थर्सडे हो गया। 5 मतलब कौन सा दिन हो गया, थर्सडे। यानी ओरिजिनल मिला थर्सडे और दिया है क्या, सैटरडे। समझिएगा बात को। तो थर्सडे के बाद सैटरडे दिया, यानी थर्सडे से फ्राइडे सैटरडे, यानी ओरिजिनल प्लस 2। समझिएगा, ओरिजिनल मिला थर्सडे, दिया है सैटरडे, यानी ओरिजिनल प्लस 2। तो यहां भी हम क्या करेंगे, इसका ओरिजिनल निकाल के प्लस 2 कर देंगे। तो इसका ओरिजिनल निकाल लेते हैं। डेट है 13, सितंबर का कोड कितना हो जाएगा, सितंबर का कोड हो जाएगा 6, लास्ट 2 डिजिट
17 17 हो जाएगा। और लीप ईयर इसी के 2 डिजिट में 4 से डिवाइड कर देंगे तो लीप ईयर मिल गया कितना, 4 मिल गया। और इसके बाद बात करें सेंचुरी कोड तो 2000 का सेंचुरी कोड 6 हो जाएगा डिवाइड बाई 7। अगेन इंडिविजुअल रिमाइंडर फटाफट निकालते हैं तो ये बच जाएगा कितना, 6 का भी बचेगा 6। 17 7 से 17 को डिवाइड करेंगे बचेगा कितना, 3। और यहाँ 4 का 4, यहाँ 6 का 6। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। तो 7 या 7 के मल्टीपल जितने हो रहे हैं उनको हम काट के हटा देंगे, बस यही करना है। ठीक है। तो यहाँ पे समझिएगा 6, समझिएगा 6 6 12 6 18, 18 और 3 21, 7 का मल्टीपल है, काट के हटा दीजिए। बचा कितना, 4 बचा कितना, 4 ना। 4 मतलब कौन सा दिन, वेडनेसडे। 4 मतलब कौन सा दिन, वेडनेसडे, यानी ओरिजिनल मिला वेडनेसडे। यहाँ क्या था, ओरिजिनल प्लस 2 था, तो यहाँ पे ओरिजिनल मिला वेडनेसडे, तो ओरिजिनल प्लस 2 यानी वेडनेसडे प्लस 2। तो वेडनेसडे में 2 जोड़ देंगे तो आएगा कितना, थर्सडे फ्राइडे। तो हमें मिला क्या आंसर, +2 करने पे फ्राइडे। तो यानी इसके अकॉर्डिंग हमने देखा क्या कि 13 सितंबर 2017 ये कौन सा दिन मिल गया हमें, फ्राइडे मिल गया। तो यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये भी तरीका समझ में आ गया। तो दोस्तों प्रैक्टिस बहुत कीजिएगा, इन सब टाइप के क्वेश्चन पे बहुत क्वेश्चन लाए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। ज्यादातर एग्जाम में यही 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है। दोस्तों अभी जो मैंने 2 क्वेश्चन बैक टू बैक आपकी स्क्रीन पे दिए, ये दोनों क्वेश्चन मैं आप ही लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ और उम्मीद करूंगा कि इसका जो भी सोल्यूशन होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करोगे। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम लोगों ने बात किया कैलेंडर के इस 3 टाइप के क्वेश्चन पे। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट टाइप हैं जिससे क्वेश्चन अक्सर मैक्सिमम पूछे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये कैलेंडर का फर्स्ट पार्ट था। अभी कैलेंडर में और भी चीजें बाकी हैं, यानी अगले वीडियो में हम कैलेंडर के दूसरे पार्ट पे जिक्र करेंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा कि पहले आप इन 3 टाइप के क्वेश्चंस पे अच्छे से प्रैक्टिस कर ले ताकि आपको आगे के टाइप भी समझना और इजी हो जाए। और हाँ दोस्तों, इन 3 टाइप के क्वेश्चंस आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और एक और बात, मैंने फेसबुक ग्रुप भी बनाया है और उसका भी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो अगर आपके पास कोई डाउट है रीजनिंग से रिलेटेड किसी भी टॉपिक का तो आप बिल्कुल बेझिझक वहां पोस्ट कर सकते हैं। आप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहां अपने क्वेश्चन पोस्ट कीजिए, आपको आपके आंसर, आपके सोल्यूशन मिल जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और प्रैक्टिस अच्छे से करते रहिएगा। चलिए तो दोस्तों, थैंक यू सो मच।